मोदी जी की पसंदीदा एजेंसी यानी कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय सुबह सुबह 7 घंटे की छापेमारी के बाद आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर यूं तो बहुत सारे कांग्रेस के और विपक्ष के नेता हैं, लेकिन इन सब के बीच आज की तारीख में जो हुआ और उसके बाद उसके ऊपर भूपेश बघेल का जो रिएक्शन आया, उन दोनों को देखने की जरूरत है। सारी बातें जरा तफसील से करेंगे और यह भी देखेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय का इतिहास क्या रहा है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, यह खबर अब तक तो जंगल में आग की तरह फैल चुकी है कि भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यह भी खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि उन्हें 5 दिन की रिमांड पर ईडी की स्पेशल अदालत ने भेज भी दिया है। लेकिन इन सब के बीच जरा कुछ चीजें हमें देखनी चाहिए, और वो क्या है? तो वो है एक पिता की हिम्मत। जी हां, आज भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिवस था और भूपेश बघेल उसके बाद से, इस गिरफ्तारी के बाद से, जो कि उनको पहले से पता था, संभावित थी ये चीजें, तो उन्होंने काफी सारे ट्वीट किए। एक एक करके मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। सुबह 6:55 पर भूपेश बघेल एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। इसके ठीक बाद देखिए, एक ट्वीट और आता है और इस ट्वीट की जो टाइमिंग है वो भूपेश बघेल के बेटे के गिरफ्तार हो जाने के बाद की है। भूपेश बघेल के ट्विटर आईडी से 9:51 पर एक ट्वीट आता है। एक पोस्टर जारी किया जाता है और बताया जाता है कि आज की तारीख में पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्या रहेगा। 18 जुलाई शुक्रवार, नीचे सुबह 6:20 पर ईडी टीम की आवाभगत। जाहिर सी बात है, ये सारे कार्यक्रम पहले हो चुके थे। ईडी टीम की आवाभगत, ईडी टीम का स्वागत, ईडी की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी, ईडी के द्वारा गिरफ्तारी, ये सब कुछ हो चुका था। तो एक व्यंग करते हैं वो, और उसके ठीक बाद क्या है, सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र, यानी कि तुम करो जुर्म, तुम करो गिरफ्तारियां, हम नहीं रुकेंगे, कुछ यही कहना चाह रहे थे भूपेश बघेल। और इसके बाद 10:25 पर जो पोस्ट भूपेश बघेल करते हैं वो बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है और एक पिता की भावना को भी दर्शाता है। वो लिखते हैं, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में कोई और नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 एसटी के घरों पर ईडी भेजी थी, और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। और इसके बाद भूपेश बघेल एक वीडियो साझा करते हैं और उस वीडियो में आप देख सकते हैं भूपेश बघेल विधानसभा की तरफ जा रहे हैं और ऊपर लिखते हैं, ये कितनी भी ताकत लगा लें भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा, जय छत्तीसगढ़। और इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट और एक पोस्ट और आपको दिखाना चाहता हूं भूपेश बघेल का। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय पे जरा विस्तार से बात करेंगे, उसकी कार्यप्रणाली पर विस्तार से बात करेंगे। भूपेश बघेल ने जो आखिरी ट्वीट किया अब तक, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक, उन्होंने लिखा, आज मेरे बेटे को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया है। पहले कवासी लखमा को टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, और अब वे मेरे बेटे को निशाना बना रहे हैं ताकि कोई अडानी के खिलाफ आवाज ना उठा सके। हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। ये भूपेश बघेल की हिम्मत है। भूपेश बघेल आज की तारीख में जब उनका बेटा ईडी
कि अदालत में पेश होता है, 5 दिन के रिमांड पे भेज दिया जाता है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद भी विधानसभा सत्र में जाते हैं और ये कहते हैं कि आज मुझे अडानी का मुद्दा उठाना था तो उठाएंगे और पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और अब एक छोटी सी टाइमलाइन है ईडी की मेरे हाथों में, मैं आपको बता देता हूं। 18 मार्च की तारीख थी और 18 मार्च की तारीख को एक जवाब दिया था सरकार ने। सरकार से पूछा गया था कि बीते 10 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय ने राजनेताओं पर कितने मुकदमे दर्ज किए और दोषसिद्धि उनमें से कितनों की हुई। 10 सालों का आंकड़ा मांगा गया था और इसके साथ ही साथ सवाल यह भी था कि कैटेगराइज कीजिए कि पहले कार्यकाल में मोदी जी के कितने थे और दूसरे कार्यकाल में कितने थे। और जो जवाब आया वो बहुत सारे संशय खड़े करता है। वो ये भी सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में जो बातें कही जाती हैं आम तौर पर, अब तो चौक चौराहों पर, चौपालों पर, कि प्रवर्तन निदेशालय सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए एक हंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी को लेकर सरकार ने जो जवाब दिया 18 मार्च की तारीख को, वो जवाब यह था कि ईडी ने 10 वर्षों में 193 केस दर्ज किए। यह 18 मार्च की तारीख तक का बता रहा हूं, उसके बाद भी कई मामले दर्ज हुए हैं। सिर्फ 2 मामलों में दोषसिद्धि हुई। 193 मामले दर्ज राजनेताओं के खिलाफ केवल, और उनमें भी सिर्फ 2 मामलों में दोषसिद्धि। प्रतिशत जानते हैं कितना है? 1%। जी हां, 1%। और 2019 से 2024 तक, 2014 से 2019 तक जो ईडी की स्पीड थी वो थोड़ी कम थी। तो शायद लगा होगा कि दूसरे कार्यकाल में थोड़ा एक्सीलेटर और दबाने की जरूरत है, तो एक्सीलेटर दबा दिया गया। और जब एक्सीलेटर दबा तो 138 मामले उनमें से, कुल 193 18 मार्च की तारीख तक, और 138 मामले 2019 से 2024 यानी मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में दर्ज हुए। यानी कि 71% मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में दर्ज हुए। जाहिर सी बात है, प्रचंड बहुमत की सरकार और उसके बाद ईडी का एक्सीलेटर दबा। अब इन सब के बीच कुछ सवाल उठते हैं। हमने कई बार कई प्लेटफॉर्म्स पर इस टाइमलाइन का जिक्र किया है। संक्षेप में कुछ चीजों को समझ लीजिए। ईडी की अगर आप टाइमिंग देखें तो टाइमिंग बड़ी अजीब होती है। भूपेश बघेल फायर ब्रांड नेता हैं कांग्रेस के। अब वो अडानी का मुद्दा तो उठा ही रहे थे, अडानी को तो घेर ही रहे थे, लेकिन इन सब से इतर बिहार में चुनाव है। भूपेश बघेल की अपनी जिम्मेदारियां बिहार को लेकर भी तय होनी है। उन्हें वहां भी जाना था, वहां पे भी कैंपेनिंग करते, लेकिन इन सब के बीच भूपेश बघेल को परेशान करने की ये तमाम चीजें हुई और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जब रस्सा कस्सी चल रही थी, आपको याद होगा, दोनों के बीच में एक अलग सी नाराजगी चल रही थी। उस समय अशोक गहलोत के करीबियों, यहां तक कि उनके भाई के घर पे भी ईडी की छापेमारी हुई थी। इतना ही नहीं, केरल में जब विधानसभा चुनाव थे तो पिनरई विजयन के खिलाफ एक पुराने केस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो टीएमसी के कई नेता ईडी के रडार पर आ गए थे। शिवसेना जब 2 गुटों में बंट रही थी तो उस वक्त शिवसेना उद्धव गुट जो आज है, उद्धव ठाकरे के कई करीबी नेता, यहां तक कि संजय राउत, वो ईडी के रडार पे आ गए थे। तो क्या प्रवर्तन निदेशालय की ये टाइमिंग जो राजनीति के कैलेंडर से मैच होती है, ये संशय नहीं खड़ा करती कि ईडी जो कुछ भी कर रही है वो स्वविवेक से कर रही है, या फिर कि डोर किसी और के हाथ में है? बहरहाल जो कुछ भी हो, विपक्ष की तरफ से आज भूपेश बघेल ने एक मिसाल जरूर पेश की है और यह मिसाल पेश होनी बेहद जरूरी भी थी। इसलिए भी जरूरी थी ताकि प्रवर्तन निदेशालय को यह बातें समझ में आ सके
किस तरीके की चीजें वो हौसले नहीं तोड़ती। अभी के लिए दीजिए इजाजत। न्यूज स्ट्रीट एक नया प्लेटफॉर्म है, लिहाजा इसे सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। और यदि आपको न्यूज स्ट्रीट की वीडियोस पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ शेयर भी जरूर करें। शुक्रिया।